देखिए, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। कौन सा प्रॉमिस? मैंने कहा था ना, मुंबई पहुंचते ही कॉल करूंगा। हाँ। लल्लू, इस सब में रणदीप को गलतफहमी भी हो सकती है और इसी वजह से उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई, तो फिर उसको भी चोट पहुंच सकती है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, आपसे कुछ क्लैरिफाई करना है। उस दिन मैंने आपको कॉल किया था ना, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं रश्मि बात कर रही हूँ। जी कहिए, कुछ खास बात? नहीं, बस आपकी याद आ गई तो सोचा फ़ोन कर लूँ। आई नो, आप मजाक कर रही थी। नहीं, वो मजाक नहीं था। वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे किसी को कॉल करना ज़रूरी था। निशांत आया था उस दिन माफ़ी मांगने, तो मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, और फिर आपके अलावा कोई नाम याद ही नहीं आया। नो प्रॉब्लम रश्मि जी, मैं समझता हूँ। लाइफ में ऐसी बहुत सारी ऑकवर्ड मोमेंट्स आती हैं जब हमें झूठ बोल के किसी से हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन आप मदद भी तो अपने दोस्त की लेते हो, किसी अनजान की नहीं। सीरियसली आपको बुरा नहीं लगा ये जान के? नहीं, बल्कि अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया, किसी और को नहीं। थैंक गॉड, मेरे दिल का बोझ कम हो गया। थैंक यू सो मच समझने के लिए। नहीं, सिर्फ थैंक से काम नहीं चलेगा। तो फिर? आपको मुझसे मिलना होगा अभी। अभी? देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा। उस दिन आपको मेरी जरूरत थी, आज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। क्या हेल्प चाहिए? आगरा से मेरे यहाँ एक मेहमान आई है। मेहमान? कौन मेहमान? हाय। थैंक्स, आप आ गई। एक्चुअली एक गेस्ट आई हैं, बुजुर्ग हैं। बेचारी ने अपने नाती को खो दिया है। मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करूं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और बात बात पर अपने नाती मस्ताना को याद करके रोती रहती है। आप घबराइए मत, मैं बात करती हूँ। आइए। नानी जी, ये रश्मि है। पाए लगू नानी जी। जीते रहे। इधर आ। ठीक से दिखा ना है मोए, पर छू के बता सका तू, बहुत खूबसूरत है तू। अरे नानी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। लाइए मैं खिला देती हूँ। नहीं बेटी, मेरा मन ना है। बेटी कहते भी है और बेटी की बात मानेंगे नहीं। खा लीजिए ना। जिद मत कर। अपनों को खोने का दर्द समझ सकती हूँ मैं। मैंने भी खोया है अपनों को। मेरे डैडी जी और मेरे भैया एक एक्सीडेंट में। पता है नानी, मुझसे किसी ने कहा है ये दुनिया उसकी है जो इस दुनिया में है, और जो इस दुनिया में नहीं उन्हें याद किया जाता है। जो इस दुनिया में है उनके लिए जिया जाता है। आपके नाती मस्ताना चले गए, लेकिन मैं हूं ना। अब आपकी बेटी कह रही है खाने के लिए, तो खा लीजिए ना। भगवान तुझे बहुत खुश रखे।
अच्छा नानी जी, मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। अच्छा। बाय। लीडर साहिबा, माफ कीजिएगा, बिन बुलाए चला आया, लेकिन आना जरूरी था। अरे सो स्वीट, इतनी प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी, नजर ना लग जाए। मलिक साहब की आखिरी निशानी है ना। चड्डा, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मेरा फोन गिरा ही नहीं तो उठाऊं कैसे? सीधी बात पर आओगे? सीधी बात 3 है, 1 2 3, 2 अच्छी और 1 बुरी। अच्छी बात से शुरुआत करते हैं। मस्ताना मर गया। गुड। और दूसरी बात? दिखाता हूं, नेकलेस मेरे पास है। और बुरी खबर क्या है? ये नेकलेस असली नहीं है। इसमें कोई माइक्रोचिप नहीं है जो नोवा 6 बॉम्ब को एक्टिवेट कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ पे शक ना कीजिएगा, मरते वक्त मस्ताना मुझे यही थमा गया था। यानी मस्ताना ने मरते वक्त भी तुम्हें बेवकूफ बना दिया चड्डा? नहीं, मस्ताना ने यही नेकलेस निकाला था उस लड़की के गले से। इसके पीछे देखो, मोती वाला ज्वेलर का मार्क है इस पे। यानी उस लड़की ने यही हार उड़ाया था उस दुकान से। माइक्रोचिप वाला हार किसी और के पास है और हम गलत हार ढूंढ रहे थे। ये तो वही नेकलेस जिसमें माइक्रोचिप है। इसका मतलब है हमारा नेकलेस इन दोनों आदमियों के पास है। कुछ खरीदा है तेरे लिए? नेकलेस होगा। भार्गव जी का कुछ और सामान भी मिला है। लगता तो वैसा ही है। कहाँ होंगे इस वक्त ये दोनों? देखिए ऑफिसर, मुंबई आज से नहीं बरसों से आतंक के साए में जी रही है, बेबाक, बिंदास। यही ताकत है इस शहर की। आतंकवादी अपनी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं तोड़ पाए इस शहर के जिंदा दिल जज्बे को। सर, आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 26 दिसंबर को आतंकवादी हमला हो सकता है। आज ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, कल हकीकत भी हो सकती है। 26 दिसंबर को कुछ होने वाला है और ये पक्का है। क्या होने वाला? बस यही अभी तक पता नहीं चल पाया है। पहले पता कीजिए ऑफिसर, क्योंकि 26 दिसंबर को ऑल इंडिया एजुकेशनल मीट अगर कैंसिल हुई तो हम जनता को क्या संदेश देंगे कि हमारी मुंबई पुलिस इतनी कमजोर है कि एक हमले के डर से होने वाले फंक्शन को कैंसिल कर दिया। सर, मुंबई पुलिस क्रिमिनल्स को कहीं से भी ढूंढ कर निकालने के लिए मशहूर है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हमारे पास वक्त नहीं है। इस शहर की जिम्मेदारी आप पर है और मुझे उम्मीद है कि आप ये जिम्मेदारी बाखूबी निभाएंगे।
आपसे मिलना चाहती हैं। कौन मैडम? सर वो अक्षर एनजीओ से हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं। हाँ हाँ, उनका आज का अपॉइंटमेंट था, उन्हें अंदर ले आइए। सो मैं निकलता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है। सो आइए आइए मैम। आइए आइए मैम। सर आइए बैठिए। करुणा, करुणा शेखावत। जी करुणा जी, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर 26 दिसंबर को होने वाले एजुकेशनल मीट में हमारे एनजीओ की तरफ से हम ये फ्री टैबलेट पीसीज बच्चों को देना चाहते हैं। ये टैबलेट बनाने के बाद बिल्कुल ओरिजिनल लगना चाहिए। ये फिक्स करना है तुम्हें। जरूर जरूर, बहुत अच्छी बात है। और सर हम चाहते हैं कि ये शुभ काम आप अपने हाथों से करें। श्योर श्योर, बाकी बात आप सेक्रेटरी से कर लीजिए, कब क्या क्या करना है वो आपको बता दें। जी धन्यवाद। नमस्ते जी। देखा ऑफिसर, आप ये फंक्शन कैंसिल करने को बोल रहे थे। अगर हम ये फंक्शन कैंसिल कर देते तो बच्चे कंप्यूटर पाने से वंचित रह जाते। 26/12 हम लोग इस ऑपरेशन को 26/12 बुला रहे हैं। असल में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन इम्पॉसिबल कहना चाहिए, क्योंकि क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है और कैसे होने वाला है हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। बस कुछ बहुत डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। सारे शहर में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दो, हर चप्पे पर नाकाबंदी करवाओ। शहर के अंदर आने वाले हर चेक पोस्ट पर पुलिस होनी चाहिए। हर आदमी, हर बात पर शक करो। हर गाड़ी की पूरी तलाशी लो। सारी ट्रेन्स, टैक्सी स्टैंड, बस डिपो, सब पर चेकिंग करो। सारी पब्लिक प्लेसेस पर पुलिस तैनात होनी चाहिए। कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, हर तरफ पुलिस दिखनी चाहिए मुझे। और कल सिर्फ इसी केस पर काम होगा और किसी केस पर नहीं। कल एजुकेशनल मीट में सीएम साहब के अलावा और भी बहुत सारे गेस्ट होंगे और साथ में पूरे देश के कई सारे स्कूल के बच्चे भी आएंगे। चांसेस हैं कि उनका टारगेट यहीं पर होगा, इसलिए इसकी सिक्योरिटी मैं खुद हैंडल करूंगा। राणे, खान, हटकर तुम लोग मेरे साथ रहोगे। और एक बात का ध्यान रहे, हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर्स होने चाहिए। पार्किंग लॉट से बैक स्टेज तक पुलिस कमांडोज तैनात रहेंगे और आने वाले हर गेस्ट को कवर करेंगे। अर्ली मॉर्निंग में डॉग स्क्वाड पूरी सिक्योरिटी चेक करेगा और फंक्शन में जो भी इवेंट्स होने वाले हैं उसके स्टाफ की लिस्ट और उसके आईडी नंबर्स हमारी हर पोस्ट पर होने चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई सवाल? नो सर। गुड। कुछ साल पहले 26/11 को हमारे साथियों ने बहादुरी से मुकाबला किया था। हमारे कई ऑफिसर्स ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। आई सैल्यूट देम, क्योंकि उन्होंने अपने बैच पर नहीं, अपने दिलो दिमाग पर यह बात लिखी थी, सदरक्षणाएं खल निग्रहणाएं। मेरा भाई है, मेरे साथ ही काम करता है, काम जानता है और चुप रहना भी। ये मैडम आपके टैबलेट्स। काम बिल्कुल वैसे ही हुआ है ना जैसा कहा था। हाँ मैडम, आप चेक कर लीजिए ना। ये
एक सैंपल पीस है आपकी बैटरी के साथ। ऑन होता है? बिल्कुल, आप ट्राई कीजिए। ऐसे ही स्लॉट बाकी सब में भी लगा दिए मैम। मैडम ये है क्या चीज़? मेरी कुछ समझ में नहीं आई। समझने की कोशिश की थी? हाँ जी, हमने सोचा कि बैटरी है तो फिर चार्जिंग का स्लॉट भी होगा, तो ऐसे ही बनाने से क्या फ़ायदा। आप कहें तो हम अभी स्लॉट बना देते। तुम्हें मैंने कहा था सिर्फ काम करना, सवाल नहीं। एक मिनट। वो मैडम आप सारे टैबलेट्स चेक कर लेते ना, गिन लेते, टोटल 312 है। चलो। थैंक यू मैडम। आपको और भी कोई काम हो तो हमें बताइएगा। डुप्लीकेट चीजें बनाने में हमारा कोई तोड़ नहीं। जरूरत पड़ी तो जरूर बोलूंगी। यार इसका हम क्या करेंगे? सस्ता सा तो टैबलेट है, ऊपर से इसके कुछ पैसे वैसे भी नहीं मिलेंगे। उड़ाना था तो उसका मोबाइल ही उड़ा लेते। जरूरी था भाई। आखिर ये चीज क्या है और ये मैडम क्यों इसके डुप्लीकेट्स बनवाना चाहती है? और फिर वो बैटरी सेल जिसके बारे में वो बात भी नहीं करना चाहती। कुछ तो झोल है। कल तुम्हारा सपना हकीकत में बदलने वाला है मलिक। कल हिंदुस्तान की तबाही की शुरुआत का दिन है।